हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए एपिसोड 82 की स्टार्टिंग करते हैं बिना किसी देरी के। एपिसोड 82 की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है जो फ्यूजू है भाई साहब उस लड़के को नीचे फेंक दिया एक्चुअली डस्टबिन के पास पे, और कहते हैं कि मैं इंतजार नहीं कर सकता तुम्हारे साथ लड़ाई करने के लिए। और तभी जो लड़का नीचे होता है ना कचरे के पास में, एक्चुअली जो कचरे के डब्बे के पास में गिरा हुआ होता है ना, वो कहता है कि फ्यूजू तुम, और वो साथ में डरता डरता कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मुझे ऐसे नीचे फेंक दिया और आज हमारा टेस्ट है तो हमें सबसे पहले टेस्ट देना चाहिए, बकवास का हम बाद में करेंगे, ठीक है। और हमारे फ्यूजू जो है बड़े स्टाइल से कहते हैं कि हैं क्या तुम फिर से मेरे साथ मैस्करेड करना चाहते हो। और हाँ, यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा फॉग पड़ी हुई है और जो हमारा टेस्ट है ना वो 7:40 पे स्टार्ट होगा, तो मेरे पास बहुत सारा टाइम है तुम्हें पीटने का, ठीक है। और वहाँ पे दिखाया जाता है यार हर जगह बस धुंध ही धुंध होती है, और साथ ही में हमारी फ्यूचर कहती है कि देखा यहाँ पे कितनी ज़्यादा धुंध है, और अगर मैंने तुम्हें पीटा भी ना तो कोई भी हमें देख नहीं पाएगा, एक्चुअली कोई भी देख नहीं पाएगा कि मैंने ही तुम्हें पीटा है, तो कोई एविडेंस भी नहीं मिलेगा। और वो साथ में हंसती है एक्चुअली डेविल स्मेल देती है। और वही सब ये सुनने के बाद वो लड़का जो है कांपने लगता है, डरने लगता है, उसको पसीना आ रहा होता है। वो कहता है कि तुम और वो जो है हाथ पाँव सब कुछ जोड़ के कहता है कि भगवान मुझे माफ़ कर दे फ्यूजू, आगे से मैं तुम्हारे साथ कोई भी मैस्कुरेट नहीं करूँगा, मैंने तुम्हारे साथ पंगा लेके बहुत बड़ी गलती कर दी है, प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो, हम पहले टेस्ट देने के लिए चलते हैं, उसके बाद तुम जो भी कहोगे मैं वो मान लूँगा, ठीक है। और हमारी फ्यूजर जो पीछे को मुँह करके हंसती है और कहती ही मेरा प्लान काम आ गया। और साथ ही में वो कहती है कि ठीक है, अपना मुंह आगे करके उस लड़के से कहते कि ठीक है मैं तुम्हें इस बार अवेयर कर रहा हूँ, पर अगली बार से मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा, पर हाँ इस बार भी मैं तुमसे कुछ चाहता हूँ। और वो उसका फ़ोन उठाती है और उसके पास लेके जाती है और कहते हैं कि चलो तुम अपने बॉस को कॉल लगाओ। और वो लड़का कहता है कि क्या क्या सच में मैं अपने बॉस को कॉल लगाऊं, और कहते हैं कि पर ऐसा नहीं हो सकता, और तुम क्यों चाहते हो कि मैं अपने बॉस को कॉल लगाऊं। और फ्यूजू कहते हैं कि क्या तुम फ़ोन नहीं लगाओगे, मेरे पास इतना ज़्यादा पेशेंट नहीं है बड़ी, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ फाइट करूं। और वो कहती हैं और साथ ही में वो उसकी टी शर्ट पकड़ लेती है और कहता है, वो लड़का एक्चुअली डर जाता है, कहता है कि ठीक है मैं अभी कॉल लगाता हूँ। और वो कॉल कर देता है यार फ्यूजू के मुँह वाले भाई को, और वो फ़ोन उठा भी लेता है क्लास में बैठा बैठा। यार ऐसा कौन सा स्कूल है जो क्लास में बैठे बैठे फ़ोन उठाने के लिए दे देता है, वो भी लेक्चर के बीच में, वाह क्या बात है। और साथ में वो कहता है कि बताओ क्या हुआ। और साथ ही में वो कहता है कि तुमने मुझे अभी कॉल क्यों किया। और जो लड़का है वो कहता है कि वेल, और तभी यार हमारी जो फ्यूजू है वो उसका नाम लेती है फूजिंग मिंग। और तभी वो लड़का कहता है कि क्या तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई। और साथ में वो खड़ा हो जाता है, चिल्लाने लगता है, सारे बच्चे उसी को देख रहे होते हैं क्लास के। और तभी कहती है कि तुम इतने ज़्यादा क्यूरियस क्यों लग रहे हो। हाँ मैंने तुम्हें मिस्टर फ़ोन ही कहा इसलिए ना, अरे यार तुम्हें इज्जत भी नहीं देनी चाहिए, तुम ऐसे बंदे जो हो। और साथ ही में वो कहती है कि तुम मेरी फैमिली को रोस्ट करना चाहते हो और मेरी मदर को भी। तुम अपनी मम्मी के बारे में सोचो, ठीक है, जो सिर्फ एक सेक्रेटरी थी, काम वाली बाई थी सिर्फ, और तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए कि तुम्हारा जो बर्थ है वो उनकी मैरिज होने से पहले का हुआ है। और भाई साहब ये सुनने के बाद तो भाई उसका जो मुँह वाला भाई है उसको तो गुस्सा चढ़ता है। वो कहता है कि तुम सुनो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, तुम्हारी जो मम्मी है वो एकदम पम्पकिन है, एकदम फूली हुई कद्दू लगती हैं, तुम्हें उनके बारे में सोचना चाहिए। और साथ में वो कहता है कि जो वो पम्पकिन है ना उसको तो इस कंट्री से बाहर ही धक्के मार के निकाल देना चाहिए, मुझे तो बिलीव नहीं आ रहा कि वो अभी भी डिवोर्स नहीं लेना चाहती। और वो हंसते हैं। और भाई साहब ये सब जो है हमारी फ्यूजर सुन रही होती है, और वो आगे से और भी बकवास करता है, कहता है कि यार जो वो कंपनी चला रही है मुझे तो लगता नहीं है वो कंपनी आगे सर्वाइव कर पाएगी, ठीक है, अगर मेरे पापा ने उन्हें छोड़ दिया तो उनका क्या ही होगा। और भाई सामने से हमारी फ्यूजर भी करारा सा जवाब देती है और कहते हैं कि फूजिंग तुम याद रखो कि जो भी उनका सब है ना वो अपना वापिस ले लेंगी, ठीक है। और साथ में वो कहते हैं कि तुम्हारे पापा बहुत महान बंदे हैं, देखो भाई एक औरत के होते हुए दूसरी औरत से उन्होंने कितने सारे रिलेशन बनाए, और एक नहीं भाई दो बच्चे किए, हालांकि लालंत है मुझे अपने पापा पे भी, उसको अपना पापा कहते हुए। और भाई साहब और भी उसको बहुत खरी खोटी सुनाती है और कहती है कि क्या तुम चाहते हो मुझसे फाइट करना, अगर तुम खुद अपने आप से मेरे से फाइट नहीं कर सकते तो तुमने चेले चपाटे भेज दिए भाई मेरे से लड़ने के लिए, तुम में इतनी काबिलियत नहीं है। और साथ में कहते हैं कि हे भगवान पता नहीं तुम्हारे जैसा बेटा कैसे बड़ा कर दिया, मुझे तो शर्म आती है कि तुम खुद मेरे से लड़ने के लिए नहीं आ सकते हो, अगर लड़ना है तो तुम अपने आप से आओ ना। और वो लड़का चिल्लाता है कि तुम लिटल, और तभी जो है हमारी फ्यूजर बीच में फ़ोन काट देती है। और जो पीछे लड़का होता है ना ये सब बातें सुन रहा होता है और वो काँप रहा होता है, कहते हैं कि हे भगवान क्या होगा वो। और वो चिल्लाता है और जो हमारी फ्यूजू है उसकी तरफ उसका फ़ोन फेंक देती है और वो कैच कर लेता है। और हमारी फ्यूजू को दिखाया जाता है जो बड़े स्टाइल से अपना बैग उठाती है और वहाँ से जाने लगती है।
और तभी जो है उसका फ़ोन दोबारा से रिंग करता है यार उसी लड़के का, और वो उठा के कहता है कि मिस्टर फू, एक्चुअली जो फिजो का मुँह वाला भाई होता है ना, उसी का कॉल आता है और वो कहता है कि क्या हुआ, तुम्हारा जो फ़ोन था वो उसने क्यों उठाया था और वो मुझसे क्यों बात कर रहा था, क्या तुमने उसकी खातिरदारी नहीं की। और साथ ही में वो लड़का काँपते काँपते कहता है कि मिस्टर फू, इसमें मेरी ही गलती है। और वो सब कुछ कहानी बताने लगता है कि मैं आपको बताना भूल गया, आज हमारी फिर से फाइट हुई और मेरी जो दोनों लातें हैं ना वो काँप रही हैं डर के मारी। और साथ ही में वो लड़का कहता है, चलिए जो फिजो का मुँह वाला भाई होता है ना, वो कहता है कि क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। और साथ ही में वो रोता रोता कहता है वो लड़का कि हाँ, मैं टू बी ऑनेस्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो भी मैं 8 लड़के हमारे साथ लेके गया था ना, एक्चुअली मेरे साथ लेके गया था उसके साथ लड़ाई करने के लिए, भाई साहब हमारी तो बहुत अच्छी तरीके से कुटाई हुई थी, किसी का सिर फूट गया था, किसी का हाथ फ्रैक्चर हो गया, किसी की लात टूट गई। और वो रोते रोते सारी कहानी बताता है उसको। और जो फिजो का मुँह वाला भाई है वो कहता है कि क्या तुम एक्सक्यूज़ बना रहे हो अपनी तरफ से, तुम्हें पता है वो एकदम गार्बेज है, तुम उससे नहीं जीत पाई, तुम उसे हैंडल नहीं कर पाई, कितनी बेइज्जती वाली बात है। और साथ में वो कहता है कि तुम पैसों के बारे में भूल गए। और वो लड़का कहता है हाँ पैसे। और तभी वो कहता है कि मिस्टर फू मेरी बात तो सुनिए, और वो फ़ोन कट कर देता है। और तभी वो कहता है कि फ्यूजू, एक्चुअली सोचता है क्लास में बैठा बैठा, और जो हमारी फ्यूजू है वो जा रही होती है अपना रूम ढूंढ रही होती है कि उसको कहाँ पे अपना एग्ज़ाम देना है। और तभी उसको अपना रूम मिल भी जाता है, जो एग्ज़ाम रूम नंबर 2 होता है उसका। और कहता है अच्छा ये रूम है मेरा। और तभी जैसे ही वो क्लास के अंदर एंटर करती है सभी लोग, अरे यार सभी स्टूडेंट, खासकर जो लड़कियां होती हैं वो तो पगला जाती हैं यार, उसी को देख के शॉक्ड हो जाती हैं। और इसी के साथ में ये वाला एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। एपिसोड 83 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है फ्यूजर जैसे क्लास में एंटर करते हैं, भाई साहब सभी लड़कियां जो है पगला जाती हैं, कहते हैं कि यार कितना ज़्यादा हैंडसम है यार ये। और कहते हैं कि यार मैं उसी रूम में हूँ जिस रूम में फ्यूजू है, ये कितना ज़्यादा अच्छा है, मुझे कितना ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है। और पीछे वाले लड़के कहते हैं कि हैं फ्यूजू, कौन फ्यूजू, तुम मुझे बता सकती हो। और तभी आगे वाली लड़की कहती है कि क्या तुम्हें उसके बारे में नहीं पता। वो कहता है कि ये हमारा न्यू स्कूल आइडल है, देखो तो यार कितना ज़रा हैंडसम है। और सभी लड़कियां इसी को देख रही हैं और पीछे उसके लड़का बैठा हुआ होता है, कहता है कि अच्छा काहे का न्यू आइडल, भाई साहब तुम भूल जाओ वो कोई आइडल वाइडल नहीं है, उसकी सिर्फ लुक्स ही अच्छी है और लुक्स हर वक्त काम नहीं आती है, ठीक है, पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। और आगे वाली लड़की कहते कि हाँ देखो कितने सारे लोग हैं उसको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तुम अपना मुंह बंद रखो, अगर तुम कुछ अच्छा नहीं बोल सकते अपना मुंह बंद रखा करो। और तभी वो लड़का कहता है कि ठीक है तुम वेट कर लो, ठीक है, जो उसके फ़ैन है वो कुछ ही देर में चेंज कर लेंगे अपना माइंड। और वो साथ में कहता है कि यार इसके जो टेस्ट में स्कोर आएंगे ना वो बहुत ज़्यादा हॉरेबल होंगे और सभी लोग का जो माइंड सेट है वो अपने आप ही चेंज हो जाएगा। और साथ ही में वो लड़का फिर से बकवास करता है, कहता है कि हाँ ये हमेशा जो है क्लास में लास्ट में आता है, ये तो सिर्फ अपनी जो अमीरी है ना उसी को फ्लुएंट करता रहता है, और इसका जो भाई है वो मच बेटर है, इससे बहुत ज़्यादा अच्छा है। और तभी हमें दिखाया जाता है जो फ्यूजो की सीट होती है ना एक लड़की के साथ में होती है, और लड़की ना सोचती है कि यार ये कितना ज़्यादा हैंडसम है, और हमारी फ्यूजो यार उसको स्माइल पास करती है। और तभी जो बाकी की लड़कियाँ होती हैं कहती कि यार आज तो मैं गई आज मैं काम से, और कहती है ओ माय गॉड क्या होगा। और वो कहती कि फ्यूजो ये अनफेयर है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, आज हमें जिंदा छोड़ोगे क्या, मार ही डालोगे। और तभी टीचर जो है क्लास में आती है और कहते हैं कि तुम सभी के पास सिर्फ 5 मिनट है, अपनी अपनी सीट देख लो और उसके बाद मैं जो है क्वेश्चन पेपर तुम सबको बांट दूंगी। और हमें घड़ी दिखाई जाती है, टाइम शुरू हो चुका होता है, सभी बच्चे जो अपना टेस्ट कर रहे होते हैं और दिखाया जाता है फ्यूजो तो बड़े आराम से लिखते हैं शिश 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 शिश। एक्चुअली इसको सारा पेपर आता है क्योंकि यार क्वीन ने तो पूरा क्वेश्चन पेपर ही मंगवा लिया था, हाँ पूरा क्वेश्चन पेपर ही मंगवा लिया था भाई उसने, क्यों ना उसका एग्ज़ाम अच्छा होगा। और वो सबसे पहले अपना पेपर दे के उठती है और अपना जो पेपर है उसको लेकर जाती है टीचर के पास में। सभी बच्चे कहते हैं कि क्या इसने इतना जल्दी टेस्ट दे दिया, भाई साहब ये कितना ज़्यादा फास्ट है। और एक लड़का कहता है कि काहे का फास्ट, इसकी जो पोजीशन है वो तो लास्ट में ही आनी है, तो सब लोग इतना ज़्यादा हैरान मत हो, ठीक है, इसका पेपर जल्दी हो या लास्ट में, ठीक है। और वो टीचर के पास अपना पेपर लेके जाती है, टीचर भी भाई उसका पेपर दे के हैरान हो जाती है, कहते कि क्या ये सही है, ये सही है, अरे यार ये भी सही है और फुल मार्क्स। सारे बच्चे एकदम देख रहे होते, कहते कि यार फुल मार्क्स। और टीचर कहते कि क्या ये सच में फ्यूजो की शीट है, मुझे यकीन नहीं आ रहा। और हमें दिखाया जाता है फ्यूजो जो है सो रही होती है टेस्ट के दौरान, यार क्यों ना सोए क्योंकि सारे पेपर तो उसको आते होते हैं। और वो देखती है ये वाला पेपर, ये वाला पेपर, ये वाला पेपर, ये वाला पेपर, भाई सारे तो बहुत ईजी हैं। और आ जाता है फिजिक्स वाला टाइम।
एक्चुअली फिजिक्स वाले पेपर का टाइम आ जाता है और वो देखती है कि जो भी क्वेश्चन मुझे क्विनमो ने करवाए थे भाई साहब डिट्टो को डिट्टो वही आए हैं। हाँ, सारे के सारे वही आए हैं, मुझे यकीन नहीं आ रहा। और हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, क्विनमो कह रहा होता है कि अगर तुम इतने सिंपल क्वेश्चन को भी याद नहीं रख सकते ना तो तुम नालायक हो भाई साहब, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। और तभी हमारी फ्यूचर सोचती है कि अच्छा ये बात है, और वो तभी लिखती होती है, राइट 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 हमें दिखाया जाता है, बड़ी तेज़ी से लिख रही होती है। और उसके साथ वाली जो लड़की होती है उसको देखती है, उसकी पिक्चर बनाने लगती है। यार पेपर और टेस्ट में फ़ोन कौन अलाउड कर देते हैं स्कूल में? हे भगवान, कुछ भी हो सकता है, महंगा है ना। और वो फ़ोटो पे फ़ोटो खींच रही होती है, बहन अपना पेपर कर ले, पेपर पहले नहीं तो छूट जाएगा। और तभी रिंग बजती है और फ्यूजो कहते हैं कि फाइनली मेरा पेपर हो गया, और वो खुशी से नाचने लगती है। और वो क्लासरूम के बाहर आके किसी को कॉल लगाती है और तभी वो फ़ोन पिक भी कर लेता है बंदा। और फ्यूचर सामने से कहते कि फैंग आज के दिन की तरह ना कोई भी दिन अच्छा हो ही नहीं सकता, चलो एजेंसी चलते हैं। अरे यार वो चश्मे वाला लड़का होता है ना, उसी को कॉल कर रही होती है। और इसी के साथ में ये वाला एपिसोड भी यहीं पे ख़त्म होता है। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। एपिसोड 84 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है वो दोनों जो हैं एजेंसी पहुंच चुके होते हैं। यार हमारी फ्यूजू और जो चश्मे वाला लड़का होता है ना, हाँ वही एजेंसी पहुंच चुके होते हैं। और लड़की उन दोनों को देखती है और फ्यूजू को देख के सोचती कि यार ये वही है ना फ्यूजू, इसने तो बहुत बुरा बिहेव किया था मेरे साथ पिछली बार। और वो उसको पसीना आने लगता है ये सोचने के बाद। और तभी जो फ्यूजू है उसके क्लोज आती है और जो फैंग है उसको हेलो बोलता है। यार फ्यूजू का चार्म देख के तो वो तो पिघल जाती है। और फ्यूजू कहती है कि मिस ली क्या मुझे आप साइन अप का फॉर्म दे सकती हैं, क्योंकि मुझे रजिस्ट्रेशन करना है, तो साथ में मुझे रजिस्ट्रेशन शीट भी दे दीजिए। और तभी जो है फ्यूजो का चार्म देख के तो भाई साहब वो पिघल जाती है, ब्लश करने लगती है और सोचती कि क्या ये बॉस का सन है भाई साहब, इतना स्मार्ट कब से हो गया ये। और तभी वो जाते जाते कहती कि मिस ली हम अंदर जा रहे हैं, आप मुझे अंदर पकड़ा देना। और वो जाते जाते स्माइल करती है और आँख जो है ब्लिंक करती है और वो कहती थैंक्स। और वो लड़की ये सब देखने के बाद भाई साहब पगला जाती है, कहती कि यार मेरे सीने में तो तीर चुभ रहे हैं, ऐसा लग रहा है मेरा दिल बड़ी ज़ोर से धक 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 हो रहा है। और तभी दिखाया जाता है वो दोनों जो अंदर जाने लगते हैं। जो फैंग होता है वो कहता है कि यार इसने फिर से कोई चाल चल दी, चलो कोई बात नहीं अंदर चलते हैं। और हमें दिखाया जाता है वो दोनों रूम के अंदर चले जाते हैं। जो फैंग वो चारों तरफ देखने लगता है और हमारा फ्यूजू जो है वो सामने देखती है टेबल पर कितने सारे फॉर्म पड़े हुए होते हैं और वो सोचती है कि टाइम आ चुका है, मैं अपनी मम्मी को जो है प्राउड फील करवाऊँ। और तभी पीछे से मिस ली आ जाती है, कहती है कि ये रहा आपका फॉर्म। और हमारी फ्यूजू उसके पास जाती है, वो शीट पकड़ लेती है और वो कहती थैंक्स। और जब वो लड़की है मिस ली वो कहती है कि ओ ऑफ कोर्स सर, और वो बड़ी ब्लश कर रही होती है। और हमारी फ्यूजू जो है फटाक से जो है वो फॉर्म भरने लगती है। यार किसके किसके, यार चारों के, या और जो वो ओनर नहीं था कैफ़े वाला उसका, खुद का, और जो यार हमारा फैंग है उसका खुद का। हाँ, और तभी हमारी फ्यूचर कहती कि देखो देखो कैसा लग रहा है। और जो चश्मे वाला लड़का है वो कहता है कि हाँ दैट्स ग्रेट। यार उसके सिर पे फिर से फूल आ गया, पता नहीं कहाँ से आ जाता है भाई साहब, छोड़ो छोड़ो महंगा है, कुछ भी हो सकता है। और वो कहता है कि बट सर हमारी टीम का तो कोई नाम ही नहीं है, चलो एक नाम रखते हैं हम अपनी टीम का। और तभी हमारी फ्यूजर सोचती कि चलो गेस करते हैं कौन सा रखें। और तभी वो लड़का बोलता है कि या अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया नहीं आ रहा तो मैं आपको कुछ सजेस्ट करूं। और वो कहता है कि हाँ हम रखेंगे कैजुअल आर्मी। और हमारी फ्यूजर कहते हैं कि हे भगवान ये सुनने में कितना ज़्यादा वियर्ड लग रहा है, ये तो हंसाने वाला नाम है। और साथ में वो कहते हैं कि मेरी मम्मी जो है वो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो हम एकदम सीधा सीधा नाम रखेंगे, ठीक है। और तभी वो कुछ लिखती है और वो कहते हैं कि हमारी जो टीम होगा उसका नाम होगा द ही आर्मी नाम होगा। और वो लड़का कहता है कि द ही आर्मी, कहता है कि ये भी नाम अच्छा है पर बहुत ज़्यादा सिंपल है। और तो कहता है चलो अच्छा है। और हमारी फ्यूजर कहते हैं कि अब से हमारी जो टीम का नाम होगा वो द आर्मी होगा, ठीक है, द ही आर्मी सॉरी। और कहते कि चलो चलते हैं। और हमें दिखाया जाता सीन जो है फ्यूजर की मम्मी पर शिफ्ट हो जाता है और वो सोचती है कि मैंने कितनी जगह पे ट्रैवल कर लिया है पर मुझे कोई भी प्लेयर नहीं मिल रहा, कोई भी मुझे ज्वाइन क्यों नहीं करना चाहता। और वो बहुत ज़्यादा अपसेट लग रही होती हैं। और वो कहते हैं कि टूर्नामेंट के लिए तो सिर्फ 3 दिन रह चुके हैं, अब मैं क्या करूँ, इससे जो मेरी कंपनी है ग्रुप है वो एकदम एंड हो जाएगा। और तभी यार उसके फ़ोन पर एक मैसेज आता है, वो किसी और का नहीं भाई उसी की एजेंसी से होता है। और तभी मैसेज में लिखा होता है द ही आर्मी। हाँ जी द ही आर्मी, यार उन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया है कंपटीशन के लिए इस साल के। और तभी यार ये मैसेज पढ़ने के बाद वो हैरान हो जाती है, कहती हाँ कौन कौन। और यार उसको फॉर्म्स की जो पिक्चर भी मिल जाती है, या फैंग और जो ओनर होता है ना उसकी।
और यार लास्ट वाला फॉर्म देखने के बाद वो तो हैरान हो जाती है यार हमारे फ्यूजू का जो होता है, और वो सोचती है कि फ्यूजू, और तभी उसकी आंखों में जो आंसू आ जाते हैं और वो कहती है, एक्चुअली सोचती है कि फाइनली जो मेरी जू है वो बड़ी हो चुकी है, वो मेरी मदद करना चाहती है। उसने ग्रुप भी तैयार कर लिया और साथ में 3 बंदे और भी इकट्ठे कर लिए, यहाँ तक कि वो प्ले गेम्स भी नहीं खेलती है। ये कितना ज़्यादा अच्छा है। और वो सोचते हैं कि पर ब्लैक स्पैट जेड है कौन इन तीनों में से। इसी के साथ में वो कहती है कि पर कुछ क्यों ना हो, अगर मैं हार भी गई ना तो तब भी मैं खुश होंगी क्योंकि मेरे पास फ्यूजू है। और इसी के साथ में ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। एपिसोड 85 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है वो सब लोग पार्टी कर रहे होते हैं और वो कहते हैं कि ये एग्जाम जो है हमारी आर्मी के नाम, एक्चुअली उनकी जो टीम है उसका नाम आर्मी होता है ना, वो सब पी रहे होते हैं और पार्टी कर रहे होते हैं। तभी हमें क्वीन ग्रुप का सीन दिखाया जाता है। जो क्वीन वो है वो तो बार बार अपने फ़ोन में देख रहा होता है और तभी आसपास जितने भी बंदे होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि आज से पहले मैंने इनको इतना ज़्यादा बिजी नहीं देखा, वो बार बार अपने फ़ोन में पता नहीं क्या देख रहे हैं। और दूसरा वाला लड़का कहता है कि हाँ मैंने भी नोटिस किया है कितनी बार उन्होंने अपने फ़ोन में देखा है। और तभी पीछे को मुड़ के हमारा कोको भी देखता है, वो कहता है कि हाँ ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट लग रहा है। और तभी वो ग्रुप में मैसेज करने लगता है टकर टकर और कहता है कि तुम सभी लोग को पता है कि बॉस किसकी वेट कर रहे हैं। और तभी वो कहते हैं कि ऑफ कोर्स, वो कहते हैं कि हु किसकी बताओ तुम मुझे, अगर कोको तुमने मुझे बता दिया तो पक्का मैं तुम्हें आगे ज़रूर भेजूंगा, ठीक है। और तभी कोको कहता है कि और कौन हो सकता है भाई साहब, ब्लैक स्पैट जेड। हाँ भाई ब्लैक स्पैट जेड के मैसेज का वेट कर रहे हैं वो। और तभी लोग बात करने लगते हैं वहीं पर, कहते हैं कि ब्लैक स्पैट जेड, ओ सच में। और एक लड़का कहता है कि यार ब्लैक स्पैट जेड वही है ना जिसने हमारे कैप्टन के साथ ड्यूगन खोला था, यार कितना ज़्यादा अच्छा है। और तभी और कोको कहता है कि हाँ तुम सब ने एकदम सही बोला और तुम सब लोग एकदम सही सोच रहे हो, पर उस बंदे ने हमारे कैप्टन को पता नहीं कितनी बारी, हाँ कितनी बारी ही मुसीबत में डाल दिया और कितनी बारी उनको सोचने में मजबूर किया है। और वह साथ में कहता है कि पता नहीं यार हमारे जो कैप्टन है उसको टॉलरेट कैसे कर लेते हैं। और तभी यार पीछे से आगे ये सभी बातें जो है हमारा क्वीन वो सुन लेता है और साथ ही में कोको से कहता है कि मेरा जो पेशेंट है वो दिन भर दिन ना तुम्हारे जो प्रति बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, क्या तुम्हें इस चीज़ की बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है। और यार उसकी आवाज़ सुनते ही कोको तो एकदम सनबन फट जाता है, फ्रीज हो जाता है, कहता है कि हाँ। और वो पीछे मुड़ के देखता है और सोचता है कि बख्श दे कैप्टन, मुझे आगे से ऐसा नहीं होगा कुछ भी। और वो कहता है कि कैप्टन, और पीछे जाते हुए कहता है सभी लोगों से कि आज हम बारबेक्यू के लिए चलेंगे, ठीक है तुम सब रेडी रहना। और पीछे को मुड़ के कहता है कि कोको वहाँ पे सिर्फ हम सबको देखेगा खाते हुए। और भाई साहब तभी जो है वो बार बार जो फ्यूजो को कॉल कर रहा होता है और जितनी बार भी मैसेज आता है ना उसको रिसीव में एक्चुअली मिलता है, वो कहता है कि ये नंबर जो अभी करंटली अवेलेबल नहीं है तो कुछ समय बाद आप उनको फ़ोन कीजिएगा, ठीक है। यार हम किसी को कॉल लगाते हैं अगर वो ना उठाए तो हमें भी तो यही मैसेज मिलता है ना। और वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है और तभी वो कुछ सोचता है कि ये बंदा बड़ा अजीब है यार, लगता है इसको डिसिप्लिन में रखना ही होगा, ये मुझे इतना ज़्यादा इग्नोर कैसे करता है। और साथ ही में वो हंसता है वो कहता है कि इसको चेंज करना ही पड़ेगा, अगर ये चेंज नहीं हुआ तो इसको बहुत ज़्यादा पनिशमेंट मिलेगी क्योंकि ये मेरा छोटा भाई जो है। और साथ ही में वो किसी को फ़ोन लगाता है, यार किसी और को नहीं, चेयरमैन जाओ को, हाँ उनका भी तो एक छोटा भाई है ना। उसका फ़ोन रिंग होता है, वो उठाता है और वो कहता है कि चेयरमैन क्वीन आप मुझे बता सकते हैं आपको क्या चाहिए। और तभी क्वीन वो कहता है कि चेयरमैन जाओ आपका भी एक छोटा भाई है ना, तो आप मुझे बता सकते हैं कि वो इतना ज़्यादा अनोइंग बिहेव क्यों करता है। और साथ ही में यार ये बात सुनने के बाद वो कहता है कि ये बात के लिए, सिर्फ ये बात के लिए आपने मुझे फ़ोन किया। और वो बहुत ज़्यादा हैरान हो रहा होता है और हमारे फ्यूजी को जो है छींक आ रही होती है, कहती अच्छू मेरे पीछे कौन मेरी बातें कर रहा है। और वो अपने बाल जो सुखा रही होती है हेयर ड्रायर से। और हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है यार, हाँ अगले दिन का सीन आ जाता है। सभी बच्चे कह रहे होते हैं कि यार इस बार जो मेरा इंग्लिश का पेपर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। और उसके साथ में जो लड़का बैठा हुआ होता है कहता है कि हाँ इस बार का जो पेपर था वो थोड़ा टफ तो था पर मैं अपने रिजल्ट से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हूँगा, एटलीस्ट मैं क्लास में लास्ट में तो नहीं आऊँगा। और साथ में वो कहता है कि मेरी मॉम ने मुझसे प्रॉमिस किया है कि वो मुझे नया जीजी खरीद के देंगी अगर मैंने पिछले बार से 10 पॉइंट आगे ज़्यादा स्कोर किया और मैं क्लास में लास्ट ना आया तो मुझे नई नई चीज़ें मिलेंगी। और वह हंस रहा है और वह कहता है कि हाँ जो भी पेपर होगा वो टीचर भी सेटिस्फाई होंगी मेरा पेपर चेक करने के बाद। और तभी टीचर आती है क्लास में, वो कहती है कि आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आप सबका रिजल्ट आ चुका है, ठीक है, पर मैं सबसे पहले एक बंदे को कंग्रेचुलेशन करना चाहती हूँ। और वो कहते हैं कि फ्यूजू, वो बंदा कोई और नहीं फ्यूजू है, हाँ स्टूडेंट फ्यूजू। और सभी लोग हैरान कहते हैं कि क्या
ये बंदा। और साथ में टीचर कहते कि हाँ पूरी क्लास में ना इसने टॉप किया है भाई इंग्लिश में, इसके जो ग्रेड है वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बस कुछ ही मार्क्स रह गए, नहीं तो ये पूरे फुल के फुल नंबर ले लेता। और साथ में टीचर कहते कि फुल मार्क्स ये लो, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और तभी जो लड़का होता है कि क्या इस कचरे ने पूरे नंबर ले लिए और ये तो आगे चला गया। और वो साथ में सोचता है कि पर ऐसा नहीं हो सकता, एटलीस्ट मैं सेकंड लास्ट तो आऊँगा ही, एकदम लास्ट पे नहीं आना चाहिए मैं, नहीं तो मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। और वो परेशान हो रहा होता है। और तभी टीचर कहते हैं कि फ्यूजू तुमने बहुत अच्छा वर्क किया है, तुम ऐसे आगे और ज़्यादा मेहनत करते रहो। और भाई साहब ये सुनने के बाद फ्यूजर सोचती कि हाँ अब जो है मेरे टूर्नामेंट पे कोई भी ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा और मैं अच्छे से खेल पाऊँगी और पार्टिसिपेट भी कर पाऊँगी। और साथ ही में जो बाकी क्लास की लड़कियाँ होती हैं ये सुनने के बाद और ज़्यादा ब्लश करने लगती है, कहती कि वाह फ्यूजू ने फर्स्ट पोजीशन ली है इंग्लिश में। कहते कि यार कितना ज़्यादा अच्छा है, ये तो मेरा आइडल बन चुका है। और वो पता नहीं ब्ला 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 और भी कुछ कह रही होती हैं। और हमारी फ्यूजर सोचते हैं कि हाँ अब फाइनली जो मेरी मम्मी है वो मुझे प्राउड से अपना बेटा कह पाएंगी। एक्चुअली हूँ तो बेटी पर बेटा कह पाएंगे और उन्हें सच में बहुत ज़्यादा प्राउड फील होगा और वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होंगी। और इसी के साथ में ये वाला एपिसोड भी यहीं पे ख़त्म होता है। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। एपिसोड 86 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है मैथ क्लास चल रही होती है और टीचर आता है क्लास में। वो कहता है कि मैं आप सबको आपकी शीट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ और उससे पहले मैं एक बच्चे को कंग्रेचुलेशंस बोलना चाहता हूँ, एक्चुअली कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। वो कहता है कि हाँ वो कोई और नहीं भाई फ्यूजू है, आज से पहले मैंने ऐसा कभी नहीं देखा, जो ये बच्चा है बहुत ज़्यादा काबिल है। और वो कहता है इसके पूरे नंबर आए हैं। और सभी बच्चे यार ये सुनने के बाद एकदम हैरान और सोचने लगते कि क्या ये तो जो एब्सेंट भी था ना कुछ समय पहले जो पेपर होने वाले थे, कहते कि इसके पूरे नंबर कैसे आ गए। और यार लैंग्वेज क्लास आती है, फिर से टीचर आती है, वो कहते कि स्टूडेंट ये लो और मैं एक बच्चे से आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ। और तभी एक बच्चा हाथ उठा के कहता है कि हाँ उसके क्या पूरे नंबर आए हैं। और टीचर कहते हैं कि ये इम्पॉसिबल है क्योंकि पूरी क्लास में किसी के भी पूरे नंबर नहीं आए हैं, क्योंकि जो ऐसे था वो सभी ने छोड़ दिया था। पर मैं किसी को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी। और सभी बच्चे देख के हैरान हो जाते हैं, कहते कि हाँ ये पक्का ही फ्यूजू ही होगा। और तभी टीचर कहते कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और वो कहती फ्यूजू आ जाओ, सच में तुमने बहुत अच्छा ऐसे लिखा है, मैंने सिर्फ एक नंबर काटा है और तुम्हारे फुल नंबर आए हैं। और सभी बच्चे सुन के हैरान, कहते हैं कि एक नंबर कम होने से भाई फुल नंबर नहीं होते भाई, वो फुल नंबर के बराबर ही है। और फिजिक्स क्लास आती है और टीचर भाई फ्यूजू की शीट देखती है, सभी को बांटने के बाद भाई फ्यूजू की शीट देखती है। वो कहते हैं कि तुम मेरे साथ आओ फ्यूजू को बुला के, और वो अपने साथ उसको ले जाती है। जो बाकी क्लास के बच्चे थे वो आपस में बात करने लगते धीरे धीरे आवाज़ में, कहते कि क्या उसने फिजिक्स टेस्ट में बॉम्ब फोड़ दिया है। और तभी वो कहते कि यार ये तो हमेशा ब्लैंक शीट पकड़ा देता था, तब तो टीचर इतनी केयर नहीं करती थी, अब इसके फुल नंबर आ गए हैं तो उसको इतनी परवाह हो रही है। और एक लड़का कहता है कि हाँ जो बंदा जिसके इतने ज़्यादा वेट नंबर आते हो और एकदम से वो इतना ज़्यादा ग्रो कर ले तो भाई साहब किसी को भी शक होगा ही। और ऑफिस के अंदर से आवाज़ आ रही होती है, दो बंदे आपस में बात कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा, ये बंदा जो हमेशा क्लास में लास्ट में आता था उसके पूरे नंबर आ गए, ये कैसे हो सकता है, ये बहुत बड़ा मजाक है। और साथ में फिर से आवाज़ आती है कि हाँ जिन बच्चों ने टॉप किया था क्लास में, हाँ पिछली बार जो टॉप करते थे हमेशा से, यार उनके सिर्फ 2 सब्जेक्ट में पूरे नंबर आए हैं और इसने पूरे 5 के 5 में किया है, ऐसा हो ही नहीं सकता। और फिर से आवाज़ आती है शादी में और कहते हैं कि यार सब कुछ भूल जाओ पर फिजिक्स का टेस्ट उसमें कैसे पूरे नंबर। और कहते हैं कि यहाँ तक कि इंस्ट्रक्टर जांग भी कहते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि वो फिजिक्स में बहुत ज़्यादा ही बुरा था, उसके पूरे नंबर तो आ ही नहीं सकते। और वह कहते हैं कि पक्का कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। और वो फिजिक्स को अंदर लेके आती है और पीछे मुड़ के जो भी इंस्ट्रक्टर होता है वो कहता है ले आए तुम उनको। और तभी कहते हैं कि तुम यहाँ पे खड़े क्यों हो और तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे पूरे नंबर कैसे आ गए फ्यूजू, चलो जल्दी से बता, तुमने चीट किया है ना। और साथ ही में वो टीचर फिर से बोलती है कि एक टीचर होने के नाते हमें पता है कि स्टूडेंट्स में कितनी कैपेबिलिटीज़ होती हैं। और साथ ही में वो कहते हैं कि हम तुम्हें फिर से एक चांस दे रहे हैं, तुम मुझे बताओ कि हुआ क्या है। ठीक है अगर तुम क्लास एक्चुअली स्कूल से बाहर नहीं होना चाहते। और हमारी फ्यूजू हंसती है और कहते कि हाँ मैं कौन सी मिस्टेक को अपने एडमिट करूँ, क्या मेरे टेस्ट जो हैं वो बेकार हैं। और तभी वो टीचर गुस्से में कहते हैं कि फ्यूजू हमें पता है तुम में कितनी काबिलता है, ठीक है, और मुझे पता है तुमने चीटिंग ही किया है क्योंकि ये जो मैंने इक्वेशन करवाई थी वो पिछले हफ्ते ही करवाई थी, तो तुम्हारे जो भी इक्वेशन थी वो सब सॉल्व कैसे हैं और पूरी की पूरी सही भी हैं, ऐसे कैसे हो सकता है। और हमारी फ्यूजू कहते हैं कि ट्वीटरिंग से सब कुछ हो सकता है। और वो टीचर कहते हैं कि अच्छा ट्वीटरिंग, अच्छा तुम ये कहना चाहते हो कि ट्वीटरिंग के कारण तुम्हारे पूरे नंबर आए हैं।
और साथ ही में फिर टीचर फिर से बोलती है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारे लिए कौन सा ट्यूटर हायर किया है जिसने तुम्हारे लिए सब पहले से प्रिपेयर किया था और तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से पढ़वाया है। चलो कोई बात नहीं, हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, चलो तुम अपनी मम्मी को दोबारा से कॉल लगाओ, एक्चुअली जल्द से जल्द कॉल लगाओ। और साथ ही में वो टीचर कहते हैं कि हाँ देखते हैं कौन सा ट्यूटर है जिसने तुम्हें पूरे 7 दिन में, हाँ जी हाँ, पूरे 7 दिन में पूरा टेस्ट जो है सब कुछ अच्छी तरीके से रिवाइज करवा दिया। और पीछे से फिर एक टीचर बोलता है कि हाँ, ऐसा ट्विटर तो मैं आज तक नहीं जानता, अगर ऐसा ट्विटर है तो हमारे जैसे टीचर होने का क्या ही फ़ायदा, तुम उनसे पढ़ लिया करो। और भी बला बला कह रहे होते हैं। और साथ में कहते हैं कि इस तरह के ट्विटर मिलने लगे तो हमें तो अपनी पोजीशन से जो है रिज़ाइन करना पड़ेगा ना। और साथ में कह रहे थे हाँ मुझे नहीं पता तुम्हारी मम्मी ने वो टीचर कहाँ से ढूंढ लिया, चलो कोई बात नहीं, तुम जल्द से जल्द उसे फ़ोन लगाओ, ठीक है। और प्रिंसिपल कहता है कि तुम सभी लोग काम हो जाओ। और वो टकलू कहता है कि फ्यूजू तुम अपनी मम्मी को कॉल लगाओ, ठीक है, और ये सब बात यहीं पे ख़त्म हो जाएगी। और तभी फ्यूजू हंसते हुए कहते हैं कि अच्छा, जो ये खिलारा डाले उन्होंने, मतलब कि जो ये टीचर हैं उनको सबको फायर कर दिया जाएगा यहाँ से। और वो कहते हैं और टीचर गुस्से में कहते हैं कि फायरिंग, अच्छा हमें फायर किया जाएगा। और वो कहते हैं कि फ्यूजू, इंस्ट्रक्टर जांग ने भी ये बोला है कि तुम में कितनी कैपेबिलिटीज़ हैं, तो अच्छा यही होगा कि तुम सच बता दो। और तभी वो और भी बला बला बोल रहे होते हैं और कहते हैं कि इसका कोई भी ज़्यादा सेंस नहीं बनता कि तुम झूठ बोलो, ठीक है, और तुम उनसे झूठ नहीं बोल सकते क्योंकि उनको तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। और तभी वो कहते हैं कि जल्द से जल्द तुम अपनी मम्मी को कॉल लगाओ और कन्फेस करो, ठीक है। और वो किसी को कॉल लगाती है, एक्चुअली कॉल आ रहा होता है उसको किसी का, और वो कहती है फ्यूजू हेलो मो। और तभी जो क्वीन मो है वो कहता है कि तुम कहाँ पर हो। और जो हमारी फ्यूजू है वो कहती है कि मेरे टीचर ने मुझे ऑफिस में बुलाया था इसलिए मैंने तुम्हारी कॉल से रिसीव नहीं की। और जो टीचर है उसको घूर के देख रहे होते हैं। और साथ में फ्यूजू कहती है कि इन्होंने मुझ पर चीटिंग का इल्ज़ाम लगाया है और वो कह रहे हैं कि मैंने सभी टेस्ट में जो है चीटिंग किया है, इसलिए वो मुझे यहाँ पर लेके आए हैं। और वो कह रहे हैं कि तुम अपनी जो भी गलती है वो कबूल करो। और साथ ही में फ्यूजू कहता है कि कौन से ऑफिस में तुम्हें लेके गए हैं। और फ्यूजू कहती है जो एडमिनिस्ट्रेटिव वाला ऑफिस है ना उसमें। और वो घूर के सभी लोग उसको देख रहे होते हैं और वो भी टीचर्स को घूर के देखती है। और तभी क्वीन मो कहता है कि अच्छा तुम वहीं पर हो। और साथ ही में वो कॉल कट कर देता है। और यार हमारी फ्यूजू सोचती है कि क्या वो अब यहाँ पे आने वाला है, और उसको पसीना भी आ रहा होता है। और तभी भाई साहब वहाँ पे किसी और की नहीं, हमारे क्वीन मो की एंट्री हो जाती है। तो इसी के साथ में ये वाला एपिसोड भी यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको वीडियो की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि जो अगले एपिसोड है वो आपके लिए मैं जल्द से जल्द ला सकूँ। चलिए फिर मिलते हैं अगले एपिसोड्स में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।